31 दिसंबर 2021 की रात जब मुंबई की सड़कें नए साल की रौनक में डूबी थीं, एक 19 साल की लड़की जाह्नवी कुकरेजा अपने दोस्तों के साथ एक ऐसी पार्टी में गई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सुबह 5 बजे एक फोन कॉल ने उसके परिवार को हिलाकर रख दिया। जाह्नवी का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन क्या यह वाकई एक एक्सीडेंट था या फिर एक ऐसी साजिश जिसके राज उस रात की पार्टी में छिपे थे? यह कहानी सिर्फ जाह्नवी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने दोस्तों पर आंख मूंदकर भरोसा करता है। आखिर उस रात क्या हुआ था जिसने एक खुशहाल परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया? पूरी सच्चाई जानने के लिए अंत तक बने रहें। उस रात मुंबई में नए साल का जश्न अपने चरम पर था। जाह्नवी कुकरेजा, एक चुलबुली और जिंदादिल 19 साल की लड़की के लिए यह दिन खास था। न केवल नए साल की शुरुआत हो रही थी बल्कि यह उनके पिता का जन्मदिन भी था। जाह्नवी ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें उनके बचपन के दोस्त श्री जोग धनकर और दिया बदलकर शामिल थे। हंसी मजाक और केक कटिंग के बीच सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह खुशी कुछ ही घंटों में एक अनजान दर्द में बदल जाएगी। जाह्नवी का एक दोस्त यश आहूजा भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। उसने अपने करीबी दोस्तों के लिए एक नए साल की पार्टी का आयोजन किया था जिसमें जाह्नवी, श्री, दिया और कुल 15 लोग शामिल होने वाले थे। पार्टी रात 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से समय बदलकर 11 बजे कर दिया गया। जाह्नवी पहले अपने दोस्तों के साथ यश की बिल्डिंग गई, लेकिन समय बदलने की वजह से वापस घर लौट आई। रात 11 बजे वह फिर से अपने दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल होने निकल गई। जाह्नवी का पार्टी में जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। मुंबई में 31 दिसंबर की रात देर तक चलने वाली पार्टियां आम हैं। इसके अलावा पार्टी में शामिल ज्यादातर लोग जाह्नवी के बचपन के दोस्त थे। श्री और दिया से उनकी दोस्ती 12-15 साल पुरानी थी और इन दोस्तों को जाह्नवी के माता पिता भी अच्छी तरह जानते थे। जाह्नवी ने सोचा होगा कि वह अपने भरोसेमंद दोस्तों के बीच सुरक्षित है, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पार्टी शुरू हुई। संगीत, हंसी और नए साल की खुशी हवा में थी। पार्टी रात 1 बजे तक खत्म होनी थी, लेकिन यह कुछ देर और चलती रही। इस बीच जाह्नवी के पिता प्रकाश कुकरेजा ने रात 1:30 बजे, फिर 2:30 बजे और सुबह 3 बजे तक अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश की। हर बार फोन बिजी आया या कोई जवाब नहीं मिला। चूंकि जाह्नवी अपने करीबी दोस्तों के साथ थी और पहले भी वह देर रात तक रुक चुकी थी, इसलिए उनके माता पिता ज्यादा चिंतित नहीं हुए। उन्हें लगा कि शायद पार्टी की वजह से जाह्नवी दोस्त के घर रुक गई होगी। लेकिन 1 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे जब प्रकाश कुकरेजा का फोन बजा तो उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उन्हें लगा कि शायद कोई नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए फोन कर रहा है। लेकिन फोन उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दूसरी तरफ से आवाज आई, जाह्नवी का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ ही मिनटों बाद दिया के पिता समीर बदलकर का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती है, जबकि जाह्नवी बाबा हॉस्पिटल में है। प्रकाश के मन में सवाल उठे, जब दोनों लड़कियां एक ही पार्टी में थीं, तो एक साथ एक्सीडेंट होने के बावजूद वे अलग अलग अस्पतालों में क्यों हैं? और उन्हें अस्पताल के बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया जा रहा है? क्या यह एक्सीडेंट वाकई एक हादसा था या फिर उस रात पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता? जाह्नवी के साथ आखिर हुआ क्या था और क्यों पुलिस स्टेशन में सच्चाई छिपाने की कोशिश हो रही थी? यह जानने के लिए इस कहानी के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। अब दिया के पिता जाह्नवी के पिता से कहते हैं, आप जितनी जल्दी हो खार पुलिस स्टेशन आ जाइए। इतना सुनते ही जाह्नवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहां उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है, आपकी बेटी जाह्नवी की डेथ हो गई है। वह भगवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। यह वही बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। यह खबर सुनकर जाह्नवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा भी भागते हुए हॉस्पिटल जाती हैं, जहां जाह्नवी की लाश रखी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्यवाही पूरी की जाती है और फिर जाह्नवी का पोस्टमार्टम किया जाता है। इसके बाद लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे
वे सभी जानवी के बेहद करीबी थे। उनमें से कई तो जानवी के पड़ोसी और बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद जानवी की मौत के बाद न तो जानवी का कोई दोस्त उसके घर पर गया था और न ही एक पड़ोसी होने के नाते कोई जानवी के माता पिता को झूठी ही सही तसल्ली देने गया था। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जानवी की मौत नेचुरल डेथ तो नहीं है, बल्कि जरूर किसी बड़ी साजिश के तहत जानवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इसे एक अननेचुरल डेथ मानते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में यश आहूजा भी शामिल थी। पुलिस पूछताछ में यश बताती है कि पार्टी भगवती हाइट्स बिल्डिंग के 8वें फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री, दिया और जानवी मेरे साथ कोने में बैठे हुए थे। यश के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोग धनकर जानवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर श्री के बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ किस और इंटीमेट होने लगता है। श्री की इस हरकत से जानवी को काफी गुस्सा आ जाता है और यहीं पर श्री, दिया और जानवी की कुछ कहासुनी हो जाती है। यश आहूजा के बयान के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जानवी किसी से फोन पर बात कर रही थी और रो रही थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर जानवी ने इतनी रात में फोन पर किससे और क्या बातें की थीं। जांच में पता चलता है कि इस झगड़े के बाद जानवी ने रात 1:40 के आसपास अपनी एक दोस्त पधनिका नेहरूला को फोन किया था। पधनिका पूछताछ में बताती है कि जानवी ने उसे फोन करके श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। पधनिका के मुताबिक जानवी को श्री की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। पधनिका के अनुसार फोन पर जानवी ने यह भी कहा कि वह दोस्त के तौर पर न तो श्री जोग धनकर को खोना चाहती थी और न ही दिया बदलकर को। इसके बाद जानवी फोन काट देती है। यह आखिरी बार था जब जानवी ने किसी से फोन पर बात की थी। इसके बाद रात 2:20 के आसपास जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नजर ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जानवी पर पड़ती है। जानवी को मृत देखकर पुलिस को जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां से कुछ अहम सुराग पुलिस को मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ी पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती हैं, जो जानवी ने पहनी हुई थीं। चौथे फ्लोर पर जानवी का एक सैंडल मिलता है, जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। जानवी का ईयररिंग तीसरे फ्लोर पर था, जबकि दूसरे फ्लोर पर जानवी के हेयर बैंड्स मिलते हैं। तीसरे फ्लोर पर खून के निशान भी मिलते हैं, जबकि दूसरे फ्लोर की सीढ़ी की रेलिंग पर से बालों के नमूने बरामद किए जाते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जानवी के ही थे। पुलिस आगे जब श्री जोग धनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई शर्ट बरामद होती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं। जांच से खुलासा होता है कि श्री की शर्ट पर जानवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्मों के निशान थे। उसकी खोपड़ी तक टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सिर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जानवी के शरीर की कई दूसरी हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई थीं। दोस्तों के बयानों और जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री जोग धनकर और दिया बदलकर पर जानवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करती है और जांच आगे बढ़ाती है। कुछ और सबूत जुटाने के बाद पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। चूंकि यह केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था, इसलिए पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल कर देती है। लड़की के साथ बड़ी ही बेरहमी से मारपीट की गई थी और उसे मारने का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि जानवी के बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्री जोग धनकर और दिया बदलकर पर लगा था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल बाकी सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। इनके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री जोग धनकर और दिया बदलकर ने पहले जानवी को बड़ी बेरहमी से मारा और फिर सेकंड फ्लोर से उसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी।
जानवी के दोस्तों के दावे के अनुसार जानवी और श्री जोग धनकर एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया बदलकर भी जानवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जानवी की पीठ पीछे श्री ने दिया के साथ भी दिल लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जानवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ अंतरंग हरकतें करने लगता है। यह बात जानवी को अच्छी नहीं लगती और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफी झगड़ा होता है। यह झगड़ा 8वें फ्लोर से शुरू होता है, जो नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5वें फ्लोर पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है तथा दिया और श्री मिलकर जानवी को मारते हैं। इस दौरान जानवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया के होठों पर चोट लगती है, वहीं श्री को भी कुछ चोटें आती हैं। इसके बावजूद यह दोनों जानवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर तक ले जाते हैं। यहां दोनों मिलकर पहले जानवी के सिर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर उसे वहां से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर फेंक देते हैं, जिससे जानवी की बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जानवी के कुछ दोस्त रात में जानवी का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले वे श्री को ही फोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जानवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फोन नहीं उठाता और जब कुछ समय बाद फोन उठाता है तो जानवी की मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोग धनकर और दिया बदलकर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है तो ये दोनों जानवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले दिन से कहते हैं, हमें रात क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात तो यह है कि इस कथित हत्या को लगभग 3 साल और 4 महीने होने को है, मगर अब तक श्री जोग धनकर और दिया बदलकर ने हत्या की बात नहीं कबूली है, बल्कि यह दोनों आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक एक भी आईविटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने इन दोनों को जानवी को मारते हुए या नीचे फेंकते हुए नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फॉरेंसिक और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, जिनके आधार पर पुलिस दावा करती है कि यह जानवी कुकरेजा की हत्या श्री जोग धनकर और दिया बदलकर ने मिलकर की है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो सका है और मामले की सुनवाई अभी चल रही है। 2022 के जुलाई महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोग धनकर और दिया बदलकर ने अदालत में बेल की अर्जी दाखिल की थी, मगर अदालत ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को काफी मजबूत मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। इस कारण यह दोनों अभी जेल में हैं। अब तक की जो कहानी हमने बताई है वह पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा पुलिस को दिए गए बयानों पर आधारित है। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष यानी वह पक्ष भी बताते हैं जो पीड़िता जानवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जानवी के दोस्त और पुलिस दावा करते हैं कि जानवी और श्री एक दूसरे को प्यार करते थे, जबकि जानवी की मां का कहना है कि यह दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों में प्यार जैसी कोई बात नहीं थी और न ही यह दोनों रिलेशनशिप में थे। जानवी की मां का दावा है कि जानवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और उसी वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उस रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हैं। चूंकि यह मामला अभी अदालत में है, इसलिए पूरे मामले पर हम कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अगर आगे इस पर कोई अपडेट आता है तो कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आपको बता देंगे। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। दोस्ती पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, क्योंकि आज का जमाना खराब है। जानवी की कहानी बताती है कि सबसे बड़ा धोखा अपने ही दे जाते हैं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।